सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि आपको मैंने डिस्टर्ब किया, क्योंकि जैसे यूपीएड की एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है, आप सभी लोग जो है सुपेड के पीछे भाई एकदम ज़ोर लगा के बिल्कुल अपनी शुरुआत कर चुके होंगे। पर यहाँ पर उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, जिनके मार्क्स लगभग जो है 90 और 95 के आस-पास है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को पता है कि सुपेड के एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आपको जो है यूपेड की एग्ज़ामिनेशन पास होना या सीटेट की एग्ज़ामिनेशन पास होना बहुत ज़रूरी है। और इतने 5 सालों के बाद अगर हमारी यूपी सुपेड की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, जिसका आवेदन भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर अभी यूपीड की एग्ज़ामिनेशन के अंदर एक नॉर्मलाइज़ेशन का जो कांसेप्ट लाया गया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि क्यों लाखों बच्चे सुपेड में एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाएँगे, इसके बारे में बताऊँगा। क्यों लाखों मैंने बोला, ये भी बताऊँगा। ठीक है? जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने ये पिछली बार भी आपको समझाया था कि हमारे ऑफ़िशियल यूपीएड के नोटिफ़िकेशन में ही लिखा गया है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पर लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों ने यूपीएड के एग्ज़ामिनेशन को अपीयर हुए थे। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होती है और एक दिन में अगर यूपीएड की एग्ज़ामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा गया था कि और एग्ज़ामिनेशन अगर अलग-अलग पालियों के अंदर अगर लिया जाता है, तो ऑब्वियस है, यहाँ पे अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया लागू होगी, ऐसा हमारे ऑफिशियल में लिखा गया है। और यहाँ पर मैं उस वीडियो की भी बात करना चाहूँगा, पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो एक प्रेस विज्ञप्ति जो 4 जुलाई 2026 को निकल कर आई थी, इसको अगर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है वो भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग जो है 17,70,714 माने कि कुल मिलाकर जो 19,94,661 लोगों में से इतने लोगों ने एग्जामिनेशन दी थी, माने कि लगभग 88.77% लोगों ने एग्जामिनेशन दी थी। उसमें से कई माने कि लगभग मान लीजिएगा 50% से भी ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके मार्क जो है 90 और 100 के बीच में है। 90 और 100 के बीच में, मैं 50 भी नहीं बोलूंगा, इसमें से लगभग 70% ऐसे लोग हो गए जिनके मार्क्स इस मार्क्स के बीच में झूल रहा है। और अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो बेटा इनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, इनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। और इसके लिए सर हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए केवल हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमें जो है यूपी सरकार से या हमारी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन जो हमारा चयन आयोग है, इससे केवल हम निवेदन कर सकते हैं, हाथ जोड़कर माए बाप मैं आपसे बोल रहा हूं कि उन अभ्यर्थियों का नुकसान मत करिएगा कि जो कई सालों से यूपीड की एग्जामिनेशन होने की, उसे पास करने की सपने देख रहे हैं और इतने सालों बाद लगभग 2021 के बाद होने वाली इस एग्जामिनेशन में अगर ये बच्चे फेल हो जाते हैं, तो अब से वो सुपर्ड की एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, वो सुपर्ड की एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए हम सभी लोग मिलकर हमारी सरकार से एक निवेदन करते कि भाई यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाओ, मत लगाइएगा। क्योंकि जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि यहाँ पे 17 लाख लोगों से भी 17 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एग्जामिनेशन दिए, इसमें से 70% ऐसे लोग होंगे, 10 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 90 से 100 के बीच में झूल रहे हैं। और अगर आपके 100 मार्क्स के ऊपर है तो बेटा आप पास हो, आप निश्चिंत होकर जो है पूरी जोर लगा के पूरा भाई अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है सुपर के ऊपर फोकस करके आप सुपर की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आप लग जाओ, आप बिल्कुल सेफ हो। पर बात वो आज सबसे ज्यादा अनसेफ स्कोर अगर होगा तो ये 90 और 95 के बीच में जो बच्चे उनका सबसे ज्यादा अनसेफ स्कोर है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था कि किस तरह से अगर हमारे यूपी टेट की एग्जामिनेशन में अगर नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है तो वहां पे किस तरह से बच्चों का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को लगभग जो है 1,22,000 लोगों ने देखा और यहां पर आप देख सकते हो कि 2,295 से भी ज्यादा कमेंट आए और सभी बच्चों ने यही बोला है कि सर मेरे मार्क जो है, देखो यहाँ पे आपको मैं झूम करके बता सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर मेरे 2 तारीख को मेरा एग्जामिनेशन होता है, मेरा 94 क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऐसे कमेंट है जिसके अंदर जो है वो वही बोल रहे हैं कि सर मेरा 91 स्कोर है, मेरा 92 स्कोर है, मेरा 96 स्कोर है, मेरा सर इतना स्कोर है। माने कि यहाँ पे 2000 में से लगभग 1000 कमेंट से भी ज्यादा ऐसे कमेंट है जहां पर बच्चे बोले कि सर मेरा 90 और 95 के बीच में स्कोर है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी जिंदगी क्या वो सुपर की एग्जामिनेशन ना दे?
मुझे लगता है कि वो सभी का हक बनता है कि अगर 5 सालों के बाद आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहां पे आप नॉर्मलाइजेशन मत लगाओ, क्योंकि इसके वजह से उन सभी बच्चों का नुकसान हो रहा है जो 5 साल से हमारी एग्जामिनेशन की राह देख रहे हैं। सीटेट की एग्जामिनेशन भी तो 2 पालियों में लिया जाता है भाई, उसमें तो अभी तक कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया गया। लगाया गया है? कभी बोला, कभी देखा आपने कि सीटेट में नॉर्मलाइजेशन लगा है? नहीं लगा है। तो बस हम एक सभी ओर से, आप भी करो, मैं भी करता हूं, सभी लोग करेंगे और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेगा और मैक्सिमम कमेंट करेगा कि नो नॉर्मलाइजेशन। आपको क्या लिखना है? केवल कमेंट बॉक्स में लिखना है नो नॉर्मलाइजेशन। क्या लिखना है? नो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नो नॉर्मलाइजेशन यूपी टेट, है ना? ये शब्द लिखकर जो है आपको छोड़ देना है भाई, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ताकि ये बात हम गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए, ये संदेशा गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए कि भाई आगे जाकर इलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप हमारी बात मानोगे तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये मेरे दिल में था, मेरे दिल की बात थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो सभी जो बच्चे सच में धोखे माने कि खतरे के घंटी के साथ जो है भाई सुपेड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके स्कोर जो है लगभग 90-95 के बीच में अगर है बेटा, वो सभी लोग शेयर करेंगे। कमेंट जरूर करना है और साथ में उन बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि अगर आपका स्कोर भाई 100 के ऊपर है तो मैंने पहले ही बोला है कि आप सेफ हो। आपको क्या करना है ना, हमने जो है बिल्कुल प्रीमियम कोर्स वाला एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वाला कोर्स लॉन्च किया है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि जो आपका प्रीमियम कोर्स है वो 1099 के अंदर मिल रहा है। अब ये बैच किसके लिए है? ये जूनियर वालों के लिए है। मतलब जो 6 to 8 की हमारी जो वैकेंसी आई उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए केवल 1099 के अंदर आपको जो है बैच मिल रहा है। और उसी तरह से अगर आप पीआरटी के लिए, माने कि जो 1 to 5 के लिए अगर टीचर बनने के सपने देख रहे हो तो वहां पर भी आपको ये बैच केवल 999 के अंदर मिल रहा है। और यही नहीं, अगर आप ये फुल कोर्स परचेस करो, इसके साथ आपको 3000 एमसीक्यू वाला जो कोर्स है भाई वो पूरी तरह से आपको फ्री मिलने वाला है। और किसके साथ? इसके साथ। और अगर आपको चाहिए कि सर हमें सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने हैं तो भाई वो भी अलग से ले सकते हो। ये आपको कितने में मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको 499 में मिल रहा है। पर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप फुल कोर्स के साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे 999 के अंदर जो है आपको ये 3000 जो बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी वाली जो एमसीक्यू है, जिसकी बाहर पेपर जाने की संभावना बहुत कम होती है, वो आपको इसके साथ फ्री मिलना है। 100 के ऊपर स्कोर है भाई, वो आराम से वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर जो 100 के अंदर का स्कोर है भाई, वो सभी लोग इस बात को फैलाएंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक बोलेंगे कि भाई वहां पे लिखना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन इन यूपी। जब तक ये आप लिखोगे नहीं, जब तक शेयर नहीं करोगे, ये नहीं हो पाएगा। बाकी आप पे छोड़ रहा हूं। आपको अगर लगता है कि यूपी टेट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। और ये मत लिखना भूलिएगा, क्योंकि यहां पर उन बच्चों का सवाल है भाई, सब घर गृह गृहस्थी में लग चुके हैं और उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, पर फिर भी एक अपनी एक अंतिम आशा लेकर जिन्होंने यूपीटी की एग्जामिनेशन दी और पास होकर सुपर देने के सपने देख रहे हैं, उनका सपना तो भी हमें नहीं तोड़ना है। ठीक है, ये सब कह के जो आप सभी से फिर से एक बार माफी मांगता हूं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भाई माफ कर देना। और इस बात को इतना फैला दीजिएगा भाई, हमारी बात जो हम सरकार तक पहुंचा पाए। बाकी कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, केवल ऐसे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में किसी को कोई लेन देन ही नहीं है। पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से 90 और 95 के बीच में जो बच्चे, इनका कितना नुकसान होने वाला है, वो केवल वो बच्चे जानते हैं और मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रहा हूं। बाकी आप पे छोड़ता हूं आपको क्या करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, नो नॉर्मलाइजेशन इन यूपी टेट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।